दुर्बुद्धिः विनश्यति। क्लास 7 का ये दूसरा लेसन है, सेकंड चैप्टर। इसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। जिसकी बुद्धि सही नहीं होती है उसका विनाश होता है। इसीलिए हमेशा हमारे बुद्धि सुबुद्धि होनी चाहिए। ये शिक्षा यहाँ दी गई है। ये पाठ पंचतंत्रम से लिया गया है। आप लोग जानते हो पंचतंत्रम के रचयिता हैं पंडित विष्णु शर्मा। उन्हीं के द्वारा लिखा गया पंचतंत्रम से ये पाठ लिया गया है, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनाम सराः तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः स्म। कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनाम सराः। वाक्य के प्रारंभ में अगर अस्ति रहता है, अस्ति का मतलब है, अगर अस्ति वाक्य के प्रारंभ में रहता है तो उसका मतलब हो जाता है आसीत, मतलब था। यानी मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरह मतलब एक तालाब था। कहाँ पर था? मगध देश में। मगध देश मतलब आधुनिक जो बिहार है वो मगध प्रदेश था पहले, और उसी प्रदेश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरह मतलब एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः स्म। और तत्र मतलब वहां पर, अव्ययपद है। तत्र वहां पर मतलब कहां पर? फुल्लोत्पल नाम के तालाब में संकट विकट नाम के दो हंस निवसतः स्म, निवास करते थे। लट लकार के रूप में अगर स्म जोड़ देते हैं तो लंग लकार यानी भूतकाल का रूप बन जाता है। इसलिए निवसतः मतलब रहते हैं, लेकिन निवसतः स्म मतलब रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मतलब दोनों हंसों का एक मित्र भी, जो कि एक कुर्मः मतलब एक कछुआ था, तत्रैव प्रतिवसति स्म। तत्रैव मतलब तत्र एव तत्रैव वहां पर ही मतलब फुल्लोत्पल नाम के तालाब में प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। यानी दोनों हंसों का एक मित्र था, एक कछुआ। कछुआ का नाम था कम्बुग्रीव, और वो कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी उसी तालाब में रहता था। सरह मतलब तालाब, कुर्मः कच्छपः मतलब कछुआ, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। फुल्लोत्पल का संधि विच्छेद हम लोग कर सकते हैं, फुल्ल प्लस उत्पल। तत्रैव मतलब तत् का संधि विच्छेद तत्र प्लस एव, तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्र, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अथ मतलब इसके बाद, एकदा एक बार क्या हुआ, धीवराः तत्र आगच्छन्। धीवराः मतलब मछुआरे, कुछ मछुआरे वहां पर आए मतलब उस तालाब के पास आए। ते अकथयन और वे मछुआरे बोले, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः। वयम मतलब हम सभी, स्वः मतलब आने वाला कल, टुमारो, मत्स्य कुर्मादीन मत्स्य कुर्म आदीन मछली कछुआ इत्यादियों को, मारयिष्यामः मतलब मारेंगे हम, कल आकर सुबह इस तालाब के सारे मछली कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, ये सुनकर कुर्मः मतलब कछुआ अवदत् बोला, क्या बोला? मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता? अरे मित्र, क्या आप दोनों मछुआरों की बात सुनी? वार्ता मतलब बात, श्रुता मतलब सुनी। क्या आप दोनों ने मछुआरे क्या बोले ठीक से सुन लिए? इस प्रकार प्रश्न दोनों मित्रों से। दोनों मित्र कौन थे? दोनों हंस थे। हंसों का नाम क्या था? संकट और विकट।
धीवराह मतलब मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मतलब मछली कछुआ आदि को, मारयिष्यामः मतलब मारेंगे, मारयिष्यामि, मारयिष्यावः, मारयिष्याम लृट लकार में प्रयोग हुआ है। प्रकृति प्रत्यय इसका देखेंगे तो श्रुत्वा, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय लगने से श्रुत्वा बनता है, मतलब सुनकर। श्रुता मतलब श्रु धातु त प्रत्यय, श्रु धातु त प्रत्यय श्रुता मतलब सुनाई दी, सुने, इस प्रकार अर्थ होता है। अधुना किम अहम करोमि, हंसो अवदताम, प्रातः यदुचितम तत्करिष्यामः। अधुना अभी मैं क्या करूं, हंसो अवदताम दोनों हंस बोले, प्रातः यदुचितम तत्करिष्यामः, सुबह, प्रातः अव्यपद है, प्रातः मतलब सुबह, यत उचितम तत्करिष्यामः जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कुर्मः वदत् मैवं तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। मैवं माँ एवं, माँ मतलब मत, एवं मतलब ऐसा, ऐसा मत बोलो दोनों मित्र आप। तत् यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, मैं जैसे दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा कीजिए। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। हे दोनों मित्र, मैं आप दोनों के साथ, युवाभ्याम सह, सह शब्द लगने से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए युवाभ्याम युष्म शब्द का तृतीया द्विवचन, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि अन्यत्र अन्य स्थान अन्य जलाशय में मैं जाना चाहता हूँ। गंतुम इच्छामि, गंतुम मतलब जाने के लिए, इच्छामि मतलब इच्छा करता हूँ। मैवम का संधि विच्छेद मा प्लस एवं, यथा हम का संधि विच्छेद यथा प्लस अहम। हंसो अवदताम, कछुआ जो बोला, कछुए की बात को सुनकर दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो दोनों हंस पूछे कि उपाय क्या है यहाँ पर, तुम कैसे हम दोनों के साथ आकाश मार्ग में जा सकते हो दूसरे जलाशय में। तब कछुआ बोलता है, कच्छपः वदति, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, आप दोनों काष्ठदंडम, काष्ठ मतलब लकड़ी, दंड मतलब डंडे को, स्टिक को, चंचुआ धारयताम चोंच से पकड़ो, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, हम लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य झूलकर, युवयोः पक्ष बलेना, आप दोनों के पंखों के सहारे, सुखेन गमिष्यामि, आराम से मैं चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवति एष उपायः, ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, यहाँ ये उपाय तो संभव है लेकिन इस पर एक अपायः मतलब एक मुसीबत भी है, एक अड़चन भी है। क्या है, अवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों के द्वारा ले जाने वाले तुमको देखकर, त्वाम अवलोक्य, त्वाम मतलब तुमको, अवलोक्य मतलब देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, अगर तुम उत्तर देते हो तब तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वशा, वो डंडे को पकड़ कर जाएगा, अगर बोल देगा तो मुंह खुल जाएगा, नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। ऐसा बोलते हैं दोनों हंस, इसलिए उसको सलाह देते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अतः तुम अत्र एव वशा, यहाँ पर ही रुको, यहाँ पर ही रहो। तश्रुत्वा
कुर्मः वदत्। ये सुनकर कछुआ बोला, किमहं मूर्खः अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर दूंगा नहीं, कोई भी कुछ बोले तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी बोलूंगा नहीं। अतः अहम यथा वदामि तथा युवम कुरुतम, इसीलिए, अतः मतलब इसीलिए, अहम यथा वदामि, मैं जैसा बोल रहा हूँ, तथा युवम कुरुतम, वैसा ही आप दोनों करो। किंचित अपि का संधि विच्छेद, किम प्लस चित प्लस अपि। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मं पौराः अपश्यन् पश्चादधावन् अवदञ्च हम हो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कुर्मोऽपि उड्डीयते। एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठदंड मध्ये लंबमानं कुर्मम, लकड़ी के डंडे में झूलता हुआ कछुए को देखकर, पौराहा मतलब नागरिक, लोग, पब्लिक, अपश्यन बोले, पश्चात अधावन, पौराहा अपश्यन, पौराहा मतलब नागरिक, अपश्यन मतलब देखे, पश्चात अधावन और पीछे दौड़े, अवदंच और बोले, हम हो महद आश्चर्यम, अरे बड़ी आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, दोनों हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। पहले तो हंसों को उड़ता हुआ हमने देखा था, लेकिन आज देखो दोनों हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। इस प्रकार लोग देखकर बोले। लंबा मानो मतलब लटकते हुए, झूलते हुए, उड्डीयते मतलब उड़ रहा है। कश्चित वदति, और उन लोगों में से कोई बोलता है, यदि अयम कुर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। उसमें से कोई एक बोलता है कि किसी भी प्रकार से अगर ये कछुआ यहाँ पर गिर जाता है, तदा तब अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, मैं यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरः वदत्, और कोई आदमी बोलता है, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे दग्ध्वा मतलब उसको जलाकर, खादिष्यामि मैं खाऊंगा। दह धातु से कत्वा प्रत्यय लगने से दग्ध्वा होता है, मतलब जलाकर। कहाँ पर जलाएगा बोल रहा है, सरह तीरे, सरह प्लस तीरे, सरस तीरे, तालाब के किनारे जलाकर, खादिष्यामि मैं खाऊंगा। अन्यः कथयत्, और कोई बोलता है, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामीति, मैं घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार कछुए को देखकर लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। कश्चित कह प्लस चित, सरस तीरे, सरह प्लस तीरे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उन लोगों की बातों को सुनकर, तेषां मतलब उनका, उन लोगों का, तद वचनम श्रुत्वा उस वचन को सुनकर, कोई बोलता है कि मैं यहाँ पर पका कर खा जाऊंगा, कोई बोलता है तालाब के किनारे पका कर खा जाऊंगा, कोई कहता है घर ले जाकर खा जाऊंगा। इस प्रकार तरह तरह की बातों को सुनकर कुर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ गुस्सा हो गया, क्रुद्धः जातः, क्रोध आ गया उसके मन में। क्रोध विनाश का कारण होता है, आप लोग जानते हो, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों का दिया गया वचन को भूलकर, विस्मृत्य मतलब भूलकर, सह अवदत् उसने बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। भस्म मतलब राख, आग जलने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसको कहते हैं भस्म, यानी राख, ऐश। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतिता, जैसे बोला कि तुम लोग राख खाओ, तत्क्षणमेव उसी ही समय, तत्काल ही, कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, कछुआ डंडे से नीचे, भूमौ मतलब जमीन पर, पतितः गिर गया। गोपालकै ही सहमारितः, और गोपालकै ही मतलब गाय चराने वाले जो लड़के, जो पौर थे, जो नागरिक थे, उनसे मारा गया। विस्मृत्य मतलब भूलकर, एंड
भस्म मतलब राख है। अतएव उक्तम सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यह यह नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा गया है हित चाहने वाले मित्रों का, सुहृदा मतलब मित्रों का, कैसे मित्रों का? हित कामनाम, हित कामना करने वाले मित्रों का वाक्यम वचन को यह न अभिनंदति, जो अभिनंदन नहीं करता है, जो मानता नहीं है। सह कुर्म इव दुर्बुद्धि, सह दुर्बुद्धि कुर्म इव काष्ठाद भ्रष्ट विनश्यति। जिस प्रकार दुर्बुद्धि कुर्म डंडे से गिरकर मर गया, उसी प्रकार उसी आदमी का भी विनाश होता है जो कि हित चाहने वाले मित्रों का वचन को नहीं मानता है। इसलिए हमें जो मित्र सही उपदेश देते हैं उनका अभिनंदन करना चाहिए, उन बातों का मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो जैसा हाल दुर्बुद्धि कुर्म का हुआ, जैसा वो डंडे से गिरकर नीचे मर गया, उसी प्रकार हमारा भी विनाश होगा। इसीलिए हित वचन अवश्य मानना चाहिए। ये दुर्बुद्धि था कछुआ, उसकी बुद्धि सही नहीं था, मित्रों का वचन को नहीं माना, जैसा उपदेश दिया गया ऐसा नहीं माना, इसलिए उसका विनाश हुआ। इसलिए पाठ का शीर्षक है दुर्बुद्धि ही विनश्यति।